बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारी असामियों के अनाउंसमेंट किया गया है। जी बिल्कुल, ये ऐलान फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल की तरफ से किया गया है, यानी कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक इस्लामाबाद की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई है इन जॉब्स की। और यहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग की बात की जाए, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग जो है, ये पोस्टिंग भी आपकी इस्लामाबाद के अंदर ही होगी। ठीक हो गया जी। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको जो एक्स्ट्रा मराद मिलेंगी, यानी कि यहाँ पर आपको आपका सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सरकारी घर भी मिलेगा। ठीक हो गया, यानी कि यहाँ पर आपको गवर्नमेंट पाकिस्तान आपको फ्री घर मुहैया भी करेगी। और जहाँ पर अगर इन असामियों की बात की जाए कि इन असामियों की जो अनाउंसमेंट की गई है, इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है 7 जुलाई 2024 को इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। और यहाँ पर आपकी अप्लाई करने की जो उन्होंने लास्ट डेट बताई हुई है, यानी कि यहाँ पर जिस डेट तक आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं वो 22 जुलाई 2024 तक आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। ठीक हो गया, इसका जो अप्लाई होना है वो भी ऑनलाइन होना है और इसकी अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आपकी एज लिमिट की बात की, यहाँ पर उन्होंने एज दी हुई है, यानी कि यहाँ पर क्या एज दी है, यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की जाए, अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन से लोग इसमें, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं या आप डिसेबल हैं तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर मेल, फीमेल और साथ साथ यहाँ पर 2% डिसेबल कोटा भी उन्होंने शामिल किया। और यहाँ पर अगर आपका ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, ताकि फाटा से है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो सीट्स हैं दी हुई हैं। और यहाँ पर जो इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है द न्यूज़पेपर में की गई है, द न्यूज़पेपर में 7 जुलाई 2024 को की गई है। और यह आपकी परमानेंट जॉब है, सरकारी पक्की नौकरियां हैं। मैं सबसे पहले आपको इन जॉब्स के हवाले से बता देता हूं कि यहाँ पर जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। और यहाँ पर बाकी डिटेल जो हम इसकी बाद में देखेंगे, कौन सी जो हमारे पास असामियां हैं उसमें उन्होंने क्या क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्या एज लिमिट मांगी हुई है यहाँ पर। और इसका बाकी लास्ट में आपको इसका अप्लाई का तरीका भी बताऊंगा कि यहाँ पर आपने अपना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तमाम डिटेल आपको मैं A to Z क्लियर करूंगा। तो चलें जी, देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पोस्टिंग की गई है, पोस्टिंग हमारे पास जो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहले जो दी गई असामियां दी गई हैं, इसमें कौन कौन सी असामियां दी गई, मैं एडवर्टाइजमेंट पर जो जो असामियां मेंशन है मैं आपको वो बता देता हूँ। बाद में हम इसकी डिटेल देख लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी असामियां दी गई हैं। यहाँ पर जो हमारे पास असामियां दी गई हैं, सबसे पहले असामी दी गई स्टेनोटाइपिस्ट की असामी दी गई, इसके बाद टेक्नीशियन LHV की असामी दी गई, इसके बाद टेक्नीशियन ENT EI की असामी की अनाउंसमेंट की गई, इसके बाद टेक्नीशियन फार्मेसी की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई है, LDC की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, डाइट सुपरवाइजर की असामी की यहाँ पर हमारे पास अनाउंसमेंट की गई है। उसके साथ साथ ड्राइवर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड बॉय की असामी की अनाउंसमेंट की, इसके बाद आया की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद यहाँ पर जो हमारे लेबोरेटरी अटेंडेंट की असामी की अनाउंसमेंट की, इसके बाद यहाँ पर कुक की असामी की अनाउंसमेंट की गई। उसके बाद यहाँ पर जी हमारे पास नायब कासिद की असामी की अनाउंसमेंट की। यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नायब कासिद की असामी है ना, यहाँ पर जो उन्होंने आपकी तालीम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मांगी हुई है, यहाँ पर भी आपको सरकारी घर दिया जाएगा। ठीक हो गया नहीं, यह आपको बहुत अच्छा बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर एलिजिबल है तो आप लाजमी इस पर अप्लाई करना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर चौकीदार की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके साथ यहाँ पर सैनिटरी वर्कर की असामियां दी गई, यानी कि यहाँ पर टोटल असामियों की बात की, यहाँ पर 77 असामियों की अनाउंसमेंट की गई। मैं यहाँ पर आपको आपकी तालीम बता दूं, अगर आपकी इतनी प्राइमरी है, यानी कि अगर आपकी 5 जमातें भी है ना, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी तालीम प्राइमरी है, मिडल है, मैट्रिक है या आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है या आपकी ग्रेजुएशन है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर तमाम तर जो अफराद है, तमाम तबका के लिए उन्होंने कोटा दिया हुआ है। मैं सबसे पहले आपको इनकी डिटेल बता देता हूँ कि इसमें कौन से लोगों के लिए कौन से असाम पर उन्होंने क्या आपकी जो क्राइटेरिया क्या मांगा, उसके साथ यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तमाम तर डिटेल इसकी मैं आपको क्लियर करूंगा। मैं हूँ वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ओल्ड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं यहाँ पर डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स
ऑनलाइन अर्निंग और इसके साथ साथ यहाँ पर प्राइवेट जॉब्स के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। और इसके साथ साथ आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको एक एक चीज की डिटेल की समझ आएगी। यहाँ पर जो मैं आपको जॉब्स बता दूंगा, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए जॉब्स का कोटा मौजूद, यानी कि यहाँ पर हमारे लिए जॉब्स तो दी नहीं गई, तमाम तर जॉब्स यहाँ पर A to Z प्राइमरी मिडल तक यहाँ पर जॉब्स जो अनाउंस होती है मैं आपको तमाम तर डिटेल बताता हूँ। और उसके साथ यहाँ मैं आपको अप्लाई का तरीका भी बता दूं। जब आप वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे ना तो आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई भी कर लेंगे, तमाम तर जॉब्स की आपको समझ भी आ जाएगी। तो आपको ये भी समझ आएगी कि हमारी जो आपको ये भी समझ आएगी कि हमारी जो एजुकेशन है उस हवाले से जो हम क्या क्राइटेरिया है और हम कौन सी जॉब्स पर इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि आपको एक एक स्टेप जो मैं आपको बताऊंगा वो आपको क्लियरली समझ आ सके। तो चैलेंज देख लेते हैं कि इन पर यहाँ पर जो हमारे पास असामिक अनाउंसमेंट की गई है, वहां पर जो हमारे पास जो असामिक अनाउंसमेंट की गई तो क्या क्राइटेरिया मांगो। सबसे पहले हमारे पास असामिक अनाउंसमेंट की स्टेनोटाइपिस्ट के सामिया जी, इसका बीपीएस उन्होंने 14 दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर जो वैकेंसीज है वो उन्होंने 2 दी हुई है। यहाँ पर अगर आपकी तालीम की बात कीजिए, अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इंटरमीडिएट मांगी, उसके बाद यहाँ पर मिनिमम स्पीड उन्होंने 80/40 यानी कि यहाँ पर आपकी स्टेनोटाइपिस्ट में कंप्यूटर की जॉब्स के हवाले से है तो यहाँ पर आपसे टाइपिंग स्पीड भी उन्होंने आपसे मांगी। उसके बाद यहाँ पर मास्टर कंप्यूटर लिटरेचर यानी कि कंप्यूटर के हवाले से आपको कुछ ना कुछ पता होना लाजमी है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर मेरिट के बुनियाद पर एक है, इसके बाद सिंध की भी एक है और यहाँ पर ऑल ओवर पंजाब की एक सीट है। अगर आपकी 18 से लेकर 25 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन LHV की है, यहाँ पर इसका बीपीएस 12 है, यहाँ पर एक सीट दी हुई है। यहाँ पर आपकी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई FSC विद डिप्लोमा इन दी रेलवेट, यानी कि आपकी FSC तालीम होनी चाहिए और आपके पास LHV का डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि फीमेल के लिए ये उन्होंने दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन ENTI, इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने इसका बीपीएस दिया हुआ है 12 बीपीएस दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर वैकेंसी एक दी हुई है। इसके बाद FSC विद डिप्लोमा इन दी, यानी कि यहाँ पर ENT या I में आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए और आपकी तालीम FSC होनी चाहिए, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन फार्मेसी की असामी का अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर जो उसका स्केल है वो 12वां स्केल है। यहाँ पर असामियों की तादाद उन्होंने 2 दी हुई है। यहाँ पर आपकी तालीम की बात की जाए FSC विद डिप्लोमा इन दी, यानी कि आपकी तालीम यहाँ पर FSC उन्होंने मांगी और उसके साथ यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा भी उन्होंने आपसे मांगा हुआ है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद LDC की असामी का अनाउंसमेंट की गई। LDC की असामी में यहाँ पर इसका बीपीएस जो उन्होंने दिया है 11 बीपीएस दिया हुआ है। यहाँ पर असामियों की तादाद जो उन्होंने दी है 2 दी हुई है। यहाँ पर LDC के सामने यहाँ पर उन्होंने आपकी तालीम मैट्रिक सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक तालीम उन्होंने मांगी हुई है, यानी कि मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर टाइपिंग स्पीड भी उन्होंने 30 मांगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर डाइट सुपरवाइजर के सामने का अनाउंसमेंट की गई। इसका जो बीपीएस है वो 7 है और यहाँ पर जो आपकी पोस्ट दी गई है 2 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपकी तो तालीम मांगी हुई है, मैट्रिक मांगी हुई है, यानी कि अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने 3 ईयर एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ। उसके बाद यहाँ पर ड्राइवर की असामी का अनाउंसमेंट की गई। ड्राइवर की असामी में आपकी जो उन्होंने बीपीएस आपका 4 दिया हुआ है, पोस्ट की तादाद है वो भी यहाँ पर 4 उन्होंने दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने ड्राइवर के सामने यहाँ पर आपसे मांगा पर आपकी प्राइमरी पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर विल बी इन द ट्रैफिक रूल, यानी कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक के असूल हैं उनको समझने के लिए आपको उनका इल्म भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वार्ड बॉय के सामने का अनाउंसमेंट की गई। वार्ड बॉय की यहाँ पर इसका बीपीएस 2 है। यहाँ पर इसकी जो समय है वो 13 दी गई है। यहाँ पर अगर आपकी तालीम की बात कीजिए, अगर आपकी तालीम प्राइमरी पास है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर आया की असामी की अनाउंसमेंट की गई। आया की असामी दी गई है जी, इसके बीपीएस 2 है। इसमें जो आपकी पोस्ट है वो 4 दी गई है। यहाँ पर आपकी प्राइमरी पास होने उन्होंने आपकी तालीम मांगी। इसके बाद यहाँ पर लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की असामी की अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर जो उनका बीपीएस है वो 2 दिया गया। यहाँ पर 1 असामी दी गई लेबॉर्ट्री अटेंडेंट की, यहाँ पर 1 असामी उन्होंने दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर प्राइमरी पास उन्होंने आपसे मांगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर कुक की असामी है। कुक की असामी में भी उन्होंने आपका जो मांगा हुआ है जी, इसका बीपीएस 2 है और यहाँ पर असामों की तादाद भी 2 है। यहाँ पर कुक की असामी में उन्होंने प्राइमरी आपसे मांगा हुआ। उसके बाद यहाँ पर मेल की असामी है। मेल की असामी में उन्होंने आपकी जो उन्होंने मांगा हुआ है आपकी तालीम प्राइमरी मांगी हुई है। उसके साथ यहाँ पर नाइब कासिद की असामी है। नाइब कासिद की यहाँ पर 16 असामियां दी गई हैं। यहाँ पर भी उन्होंने आपकी तालीम प्राइमरी पास मांगी हुई है।
ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर नैब कासिद में यहाँ पर डिसेबल कोटा भी मौजूद है और उसके साथ साथ मेरिट वोमेन कोटा भी मौजूद है, तमाम तर कोटा यहाँ पर मौजूद है। ठीक हो गया जी। इसके बाद चौकीदार के असामी की अनाउंसमेंट की गई। चौकीदार के असामी इसमें 3 असामियाँ हैं, प्राइमरी भी आप कितनी प्राइमरी पास उन्होंने मांगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर सैनिटरी वर्कर के असामी की अनाउंसमेंट की गई। सैनिटरी वर्कर के असामी में यहाँ पे आपकी तालीम उन्होंने जो है प्राइमरी पास मांगी हुई। यहाँ पर उन्होंने आपकी जो सीट्स दी हुई है, पोस्ट की असामियों की तादाद है वो यहाँ पर 12 दी है, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 12 आपकी पोस्ट हैं वो दी हुई हैं। ठीक हो गया जी। ये थे तमाम तर पोस्ट की डिटेल जो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद आ जाता है कि तमाम तर पोस्ट की डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आ जाता है सवाल निशान कि आपने इस पर आपने अपना अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है। मैं आपको तमाम तर तरीका बताता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी। मैं आपको तमाम तरीके का बाकी डिटेल भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपने अपना अप्लाई कैसे करना है। तो चलें जी, वो देख लेते हैं कि आपका इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे हो। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। जैसे ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हो रहा है, जो मैं आपको आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपके सामने मैं यहाँ पर इसको ओपन कर रहा हूँ। जी, देख सकते हैं कि आपके सामने ये इसकी वेबसाइट ओपन होकर आ गई है। ये तमाम तर यानी कि इसमें जो उन्होंने दिया हुआ है तमाम तर जॉब्स की डिटेल, जहाँ पर जो नेक्स्ट जॉब प्रीवियस जॉब्स है तमाम तर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, इसको स्क्रॉल आप करेंगे तो आपको तमाम तर यहाँ पर जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जो भी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। आज की जॉब्स के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आज की जॉब्स में आपने क्या करना है। आज की जॉब में आपने यहाँ पर इसको सर्च करना है जी। मैं यहाँ पर इसको सर्च कर देता हूँ जी। यहाँ पर फेडरल जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जॉब्स है फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक। ये मैं आपको ऊपर करके इसको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पर टाइटल भी आप देख सकते हैं जॉब्स बाय फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक PGMI इस्लामाबाद की जो हमारे पास ये जॉब्स की इसी वेबसाइट पर ये जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आपने इसको देख लेना है। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तो स्टेनोटाइपिस्ट है, टेक्नीशियन है, इसके बाद लोअर डिवीजन कलर यानी कि UDC, इसके बाद यहाँ पर LHV तमाम तर इसके डिटेल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की हमारे पास असामी दी गई है। मैं यहाँ पर अप्लाई नो पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे मैं इस पर अप्लाई नो पर क्लिक करूँगा तो हमसे पूछ रहा है कि जी यहाँ पर आप मतलब कि यहाँ पर आप अपना अकाउंट लॉग इन करें या साइन। अगर आपने अपना किसी पहली जॉब्स जो इस वेबसाइट पर अनाउंस की गई थी तो आपने उस पर अप्लाई किया तो आपने यकीनन अपना अकाउंट यहाँ पर बनाया होगा, तो आपने फिर अप्लाई किया होगा। अगर आपके पास वो अकाउंट अवेलेबल है तो आप यहाँ पर लॉग इन करेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल मौजूद नहीं है तो आप यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे, जो नीचे हमारे पास अवेलेबल है। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको तमाम डिटेल आपसे मांगेगा। तो जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपने इस पर अप्लाई कर देना। अप्लाई का सिंपल मेथड है जिसमें मैंने आपको पहले ही जॉब्स के हवाले से बताया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इन्फो मतलब कि ngp.government.p यानी कि यहाँ पर भी आप इसकी वेबसाइट है। अगर आपको इशू आ रहा है तो ये उन्होंने नंबर भी दिया हो, यहाँ पर भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड प्लॉट यानी कि यहाँ पर तमाम तर डिटेल इसकी ये भी दी गई है। ठीक हो, यानी कि तमाम तर इसका क्राइटेरिया यहाँ पर अवेलेबल। आपने अपने यहाँ पर इसको साइन अप करेंगे, उसके बाद लॉग इन करेंगे, तो उसके बाद जो भी आपके पास क्राइटेरिया मांगा तो आपने सिंपली उस पर अपना अपने जो तर डिटेल आपसे मांगे आपने वो दे देनी है। तो लास्ट में आपने सबमिट करना है तो आपका इसका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको तमाम तर जॉब्स की डिटेल समझ आ गई। और सबसे पहले मैंने आपको इन जॉब्स के हवाले के बताया जो आज की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। इस्लामाबाद पॉलीक्लिनिक जो हमारे पास जॉब्स थी, हॉस्पिटल की जॉब्स थी, उसके हवाले से मैंने बताया आपको। और इस पर जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई उसके बारे में बताया। और यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया है, जो आपकी क्वालिफिकेशन, तालीम, ये तमाम तर डिटेल मैंने आपके साथ डिस्कस की। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने आज इस वीडियो के लास्ट में आपको इस पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका भी समझाया। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने मेहनत की है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके साथ इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरों लोगों के साथ भी शेयर करना है ताकि बहुत सारे लोग इन आसामियों से फायदा उठा सकें। आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।